नमस्ते। दिव्य काली में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव किए होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं शिव और काली आपको क्या कहना चाहते हैं। वो आपसे क्या ऐसी चीज़ है जो कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग है जो आपको देना चाहते हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे शिव और काली आपसे क्या कहना चाहते हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो जब भी आप इसे देखेंगे ये आपको रेजोनेट होगी। जब भी आपको उनकी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, जब भी आपको उनके ब्लेसिंग की ज़रूरत होगी, ये रीडिंग आपको मिल जाएगी। तो शिव और काली आपको क्या कहना चाहते हैं। कंट्रोल, inner voice, guidance, guilt, conditioning, new vision, the master, देखिए आप ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत ही प्योर है। एक एक ऐसा इंसान जो दिल का बहुत साफ है, जो अपनी इमोशंस में कभी कभी अपना ही नुकसान कर बैठता है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी पवित्र आत्मा जिसके मन में ना कोई मैल भाव है, ना छल कपट है, ना कोई दोष है। आप बहुत ही प्योर व्यक्ति हो, बहुत ही प्योर। क्योंकि यहाँ देखिए आप ऐसे व्यक्ति हो जो किसी के साथ अगर गलती से भी गलत कर दे तो खुद अपने ही गिल्ट में डूबता रहता है कि मैं मुझसे ये कैसे हो गया, मैंने ये कैसा कर दिया। आप इतने अच्छे और इतने साफ दिल के व्यक्ति हो डेफिनेटली। पर आपको काली और शिव क्या कहना चाहते हैं। आपको वो कहना चाहते हैं अपने आप को कंट्रोल करना बंद करो। आप क्यों अपने आप को कंट्रोल करते हो। आप क्यों हर चीज में अपने आप को कंट्रोल करते हो। आप अपने दिल की आवाज को सुनो, अपने अंदर की आवाज को सुनो। आपके अंदर की आवाज आपको कभी भी गलत दिशा नहीं दिखाती। आपको अपनी लाइफ में कभी भी गाइडेंस चाहिए तो सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी अंदर की आवाज, आपके दिल की आवाज को सुनो। आपका दिल कह रहा है कि ये चीज सही है तो वो चीज सही है। आपको अपनी उस चीज को डिलाई नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है और किसी भी चीज पर अपने आप को कंट्रोल नहीं करना है। आपको गाइडेंस दिया जाता है, आपको एंजल्स के द्वारा ब्लेस्ड हो। मैंने पहले ही कहा आप बहुत प्योर व्यक्ति हो, आप ब्लेस्ड इंसान हो, आप पर एंजल्स की कृपा है, एंजल्स के द्वारा। तो आपको गाइडेंस हमेशा प्राप्त होता ही रहा है, चाहे आपने समझा हो या ना समझा हो, पर एंजल्स के द्वारा हमेशा आपको गाइडेंस मिली है। आपको एंजल्स नंबर दिखते होंगे, आपको फेदर दिखते होंगे, आपको बटरफ्लाई दिखती होगी, ये सारे साइन आपको जरूर दिखते होंगे। क्योंकि यहाँ एंजल्स की प्रेजेंस है, आपकी एनर्जी में एंजल्स प्रेजेंट है। और यहाँ एक ये भी दिखाया जा रहा है कि आपके पास भी एक एंजल है। मतलब हम सबके पास एक ऐसे प्योर एंजल होते हैं जो हमेशा हमारी मदद करते हैं, जो हमेशा हमें हर मुसीबत में गिरने से एटलीस्ट 1 बार तो बचाते ही। देखिए जब भी आप कभी गिरे होगे, चाहे बाइक से हो गया, स्कूटी से हो गया, घर में किसी भी कारणवश जब भी आप गिरे होगे, आपको चोट नहीं आई होगी या फिर बहुत ही कम चोट आई होगी। जितनी चोट नॉर्मली नहीं आनी चाहिए उतनी कम चोट आई होगी। आप ऐसे व्यक्ति हो जो कभी गिरे होगे तो आपको समझ में नहीं आया होगा कि किसने आपको पकड़ लिया,
किसने आपको थाम लिया? आपको बिल्कुल भी चोट नहीं आई? आप इतने जोर से गिरे हो, आप ऐसे इतनी स्पीड से गिरे हो, जोर से गिरे हो, चाहे आप घर में गिरे हो, बाहर गिरे हो, किसी भी सिचुएशन में आपको ऐसा कोई हादसा हुआ हो जिस हादसे में नॉर्मली ज्यादा चोट लगनी चाहिए, पर आपको यहाँ तो बिल्कुल भी चोट नहीं लगती, यहाँ तो बहुत ही हल्की सी चोट लगती है, जिस बिल्कुल नॉर्मल चोट। कभी भी आपको मेजर चोटें नहीं पहुंची, तो क्यों? आपके एंजल्स आपके आसपास मौजूद है और वो सिचुएशन में आपकी रक्षा करते हैं। इस वजह से आपके साथ बड़े बड़े हादसे बहुत ही छोटे होकर आपकी लाइफ से गुजर गए, पर आपको हार्म नहीं हुआ है। यह आपकी ब्लेसिंग समझ लो, आपके पुण्यों का फल समझ लो, आपके पिछले जन्म के पुण्यों का फल समझ लो, या फिर आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति समझ लो। जो भी समझो, आपको एंजल्स प्रोटेक्ट करते हैं। मुझे ये बहुत ही हाईली फील हो रहा है कि आपको प्रोटेक्शन दी जाती है एंजल्स के द्वारा। आप अपनी सिचुएशन से मैच करके देखना, जब भी आप अपनी लाइफ में किसी ऐसी सिचुएशन में होंगे जब आपको गिर गए, पड़ गए, चोट आई, तब आप देखोगे कि आपको बहुत ही कम चोट आई, या फिर तो आई ही नहीं है चोट। तो क्यों? तब आपके एंजल्स आपकी रक्षा करते, वो आपको थामते, वो उस डेंजर को हैंडल करते, आपको उतनी चोट नहीं पहुंचने देते जितनी चोट पहुंचनी चाहिए। वो बहुत ही प्यारे तरीके से आपकी रक्षा करते हो। और वो कहते ना, तलवार का घाव एक सुई से निकल गया। आपके जीवन में वो परिस्थिति करते हैं, मतलब जहाँ तलवार लगनी थी, जहाँ बहुत खून बह रहा था, उसकी जगह एक छोटी सी सुई चुभ गई और एक इतना सा खून निकल गया और वो घात सर पर से टल गई। ऐसी स्थिति आपके जीवन में हुई है। एक बार नहीं, कई बार हुई है। जब जब आप पर घात आई है, जब जब आप पर कोई महा संकट आया है, आपके एंजल्स ने उस संकट से आपको उबारा है। पर आपको छोटी मोटी चोटें आई होगी। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें फेटेड होती है, कुछ घात होती है जो हमारे ऊपर से गुजरनी होती ही है। अगर वो नहीं गुजरती तो वो रहती है, फिर आगे लाइफ में आती है, तो वो चीज तो होना तय है। तो इसी वजह से एंजल वो चीज आपके जीवन में बहुत ही छोटे लेवल पर कर देते हैं, बहुत ही छोटे लेवल पर, जहां आपको नुकसान भी नहीं पहुंचता और आपके सर पर से वो चीज, वो बला टल भी जाती है। तो आपकी इस तरीके से रक्षा करते हैं। ये भी आपको काली और शिव कहना चाहते हैं कि अगर ये चीज आपके साथ होती है तो आप समझो आपके साथ एक डिवाइन पावर है, आपके साथ एंजल्स है, आपके साथ एक शक्ति है, एक दिव्य शक्ति है जो आपकी रक्षा करती है। क्यों? क्योंकि आपका मन बहुत साफ है, बहुत पवित्र है। आप एक पवित्र आत्मा हो, आप एक पवित्र आत्मा हो। इसी वजह से आपके पास पवित्र शक्तियाँ आपकी रक्षा करती है, वो आपका ध्यान रखती है, वो कभी आपका विश्वास टूटने नहीं देती और ना ही आपको उतना नुकसान पहुंचने देती है जितना और लोगों को पहुंचता है। ये बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग है। आपको शिव और काली माँ कह रहे हैं कि ये आपके जीवन के पुण्य कर्मों का फल है जो आपके साथ चल रहा है। तो इस चीज के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल थैंकफुल होना चाहिए, आपको ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए गॉड को, अपने एंसेस्टर को, अपने एंजल्स को, यूनिवर्स को भी आपको ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए। आपको बहुत ही थैंकफुल होना चाहिए कि आप उन लकी इंसानों में से हो जिनकी रक्षा भगवान के द्वारा की जाती है। और आपको कहा जा रहा है कि आपको गिल्ट नहीं लेना है, आपको किसी चीज पर गिल्टी फील ओवर नहीं करना है, क्योंकि आप बहुत ही पवित्र इंसान हो, आपका मन बहुत ही कोमल है, बहुत ही पवित्र है। तो जब भी आपसे कभी कोई गलती होती होगी, जब भी आप किसी के साथ गलती से भी बुरा कर देते होगे, तो आप अपने आप में ही गिल्ट पालते होगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप गिल्ट मत रखो। कुछ चीजें जीवन में फेटेड होती है। अगर आपके जीवन में कुछ लिखा हुआ है कि इस इंसान का दिल आप ही के द्वारा ही दुखना है, तो वो कभी ना कभी दुख जाएगा। उस चीज की वजह से आपको गिल्ट नहीं पालना है कि आपने किसी का दिल दुखा दिया और अब आप गिल्ट में जी रहे हो। नहीं, ये चीजें फेटेड थी, कर्म था जो कट गया, जो निकल गया, तो उस चीज को आप जाने दो। आपको किसी चीज का गिल्ट अपने मन में नहीं रखना है, ये आपको एडवाइस दी जा रही है।
कंडीशनिंग, आप वो इंसान हो जो अपने आप को नहीं पहचान रहे, क्योंकि यहाँ साफ दिख रहा है आप जो भी व्यक्ति हो बहुत ही पवित्र व्यक्ति हो, एक पवित्र ऊर्जा जो दिल से बहुत पवित्र है, जो सबका अच्छा सोचता है, एक लवेबल इंसान, एक प्यारा इंसान, एक आध्यात्मिक इंसान जो भगवान के न्याय पर भरोसा रखता है, जो अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने की भावना नहीं रखता। पर आप ऐसे लोगों के बीच में फंसे हुए हो जो बहुत ही टॉक्सिक है, जो आपकी एनर्जी को तो बिल्कुल सूट नहीं करते। डेफिनेटली आप ऐसे इंसानों के बीच में हो जो लोग आपकी एनर्जी के नहीं है, बिल्कुल भी आपकी एनर्जी के नहीं है, चाहे आपका परिवार हो या आपके आसपास के लोग। ऐसे लोगों के बीच में आप हो जो आपके लेवल की शुद्धता नहीं रखते, जिनका मन साफ तो है पर आपके लेवल तक नहीं है। उनके मन में द्वेष, ईर्ष्या, ऐसे भाव कभी आ जाते होंगे। जब भी वो किसी की तरक्की देखते होंगे तब उनके मन में द्वेष जाग जाता होगा। जब भी वो किसी का बहुत अच्छा होता हुआ देखते होंगे तो उनके मन में उन्हें पछाड़ने की मंशा आ जाती होगी। जब भी उनके साथ कोई गलत करता होगा तो वो बदले लेने की भावना आ जाती होगी और बदला लेंगे भी। ऐसे लोग आपके आसपास दिख रहे, पर आप उन लोगों से डिफरेंट हो। आप डिफरेंट हो, डेफिनेटली आप डिफरेंट हो। आप उन लोगों जैसे नहीं हो, आप उन लोगों से अलग हो। इसी वजह से आप उनसे कभी कभी फिट नहीं हो पा रहे। तो आपको क्या कह रहे हैं शिव शक्ति? आपको कह रहे हैं कि आपको उस चीज पर इतना ध्यान नहीं देना है, इतना फोकस नहीं करना है, क्योंकि आप उनसे अलग ही हो। तो अलग ही हो, अपने आप को पहचानो। आप एक मास्टर हो, मास्टर, आप एक मास्टर हो, आपकी सोल एक मास्टर है। आप बहुत ही प्योर इंसान हो, आप उन लोगों जैसे नहीं हो। तो अपने आप को कभी भी उनके सांचे में फिट करने की कोशिश मत करो। आप डिफरेंट हो तो डिफरेंट हो, आप दूसरों की तरह बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप अलग हो। जब आप अलग हो तो आप क्यों दूसरों की तरह बनेंगे? तो ये आपको एडवाइस दी जा रही है कि आप दूसरों की तरह बनने की बिल्कुल कोशिश ना करें, क्योंकि दूसरों का लेवल, स्पिरिचुअल लेवल नीचा है पर आपका स्पिरिचुअल लेवल काफी ऊंचा है। तो आप क्यों अपने लेवल को नीचे गिराओगे? वो उनके लेवल को ऊंचा लाएगी। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप स्पिरिचुअल हो, आपको पता हो ना हो, आप स्पिरिचुअल हो। आप चाहे धर्म कर्म में मानते हो ना मानते हो, पूजा पाठ में मानते हो ना मानते हो, पर आपका मन स्पिरिचुअल है। एक ऐसा स्पिरिचुअल इंसान जो दया भाव में बहुत मानता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम पूरा दिन मंत्र चैंट कर रहे, पूजा पाठे कर रहे, होम हवन कर रहे तब भी हम स्पिरिचुअल हुए। नहीं, उसे तो धार्मिक व्यक्ति कहते हैं। स्पिरिचुअल व्यक्ति की पहचान अलग है, धार्मिक व्यक्ति की पहचान अलग है। धार्मिक व्यक्ति मतलब, धार्मिक तो हम इंडियंस आई थिंक बाय बर्थ ही धार्मिक होते हैं, क्योंकि हम पहले से ही देखते हैं अपने परिवार में पूजा पाठ, होम हवन। तो हम धार्मिक तो हम सब होते ही है, पर हम में स्पिरिचुअलिटी कब आती है? जब हम समझ जाते हैं, जब हम मैच्योर हो जाते हैं, जब हम प्रभु की असली लीला को समझते हैं कि मात्र पूजा पाठ करना ही पुण्य का कार्य नहीं है। लोगों की हेल्प करना, दुखियों के दुख दूर करना, बेसहारा इंसान को सहारा देना, भूखे को रोटी देना, कुत्तों को खिलाना, यूनिवर्स की केयर करना, वृक्षों का रोपण करना, ये सारी चीजें जब हम किसी की देखभाल करते हैं, चाहे वो अर्थ हो, पशु पक्षी हो या इंसान ही क्यों ना हो, जब हम बहुत सारी होम हवन करवाने के बजाय उस पैसों को एक जरूरतमंद इंसान पर खर्च करते हैं, किसी अनाथ आश्रम में दान करते हैं, किसी वृद्धाश्रम में दान करते हैं, किसी बेसहारा को सहारा देते हैं, तब हम होते हैं स्पिरिचुअल। तो आप दिल से स्पिरिचुअल हो, आप ऐसे इंसान हो जो धार्मिक होगे। पर अगर आप धार्मिक नहीं भी हो तो आप ऐसे इंसान हो जो दिल से बहुत दयावान है, बहुत ही ज्यादा। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर दुख है, जो अगर कोई व्यक्ति आपके सामने बहुत ही भूखा लाचार परिस्थिति में होगा तो आप कुछ खरीद कर उसे खाने को दोगे। क्यों? क्योंकि आपका मन तब दुखी का, बेचैन होगा। किसी और को तड़पता देखकर आप
डिस्टर्ब होते हो, आपको अच्छा नहीं लगता, कोई ऐसे भूख से तड़प रहा है, कोई ठंड में तड़प रहा है, कोई दुख से तड़प रहा है, आपसे वो चीज़ नहीं आपको अच्छी लगती, आपकी एनर्जी डिस्टर्ब होती है, आपका मूड खराब होता है, तो तब आप कुछ ले खरीद कर उसे खाने को दोगे। आपके अंदर वो दया है, आपके दिल में वो दया है। कभी आपने ये चीज़ नोटिस की हो या ना की हो, पर आपके दिल में दया है, आप दिल से स्पिरिचुअल हो। चाहे आप बाहरी तरीके से स्पिरिचुअल हो ना हो, पर अंदर आपके स्पिरिचुअलिटी ज़रूर मौजूद है। इसी वजह से आप एक प्योर आत्मा हो, इसलिए आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी मौजूद है। और इसी वजह से आपको कह रहे हैं शिव और काली कि अपने आप को पहचानिए, आप दूसरों से अलग है और आप बेस्ट है, बेहतर है, आप एक मास्टर है। तो आपको किसी और के साथ अपने आप को फिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे भी है बेस्ट है, बेटर है। और अब वो समय है जब आप अपने आप को पहचाने, न्यू विजन, जब आप अपने आप को पहचाने, आप पहचाने कि आप एक पवित्र आत्मा हो, आप दूसरों के जीवन की तरह भेड़ चाल में चलने वाले इंसान में से नहीं हो। आपका पथ अलग है, आपकी विचारसरणी अलग है, आपका रास्ता भी अलग है और आपकी मंजिल भी अलग है। तो आप इस चीज़ को पहचाने और अपने जीवन में संतोष से आगे बढ़िए, संतोष से, किसी भी चीज़ की गिल्ट मत लाइए। आपको संतोष से जीने की और संतोष से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको हमेशा सही डायरेक्शन दिखाई जाए कि आप सही पथ पर हो। आप अपने जीवन में एट प्रेजेंट जिस भी पथ पर हो, आप एक राइट पाथ पर हो, आप सही रास्ते पर हो। और जब भी आपको उस रास्ते में मदद की आवश्यकता होगी, एंजल्स के द्वारा आपको वो मदद प्रोवाइड की जाएगी। तो आप सही रास्ते पर हो, आपको अपनी दिशा बदलनी नहीं है, ये आपको शिव और काली कहना चाहते हैं। चलिए देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं शिव और काली आपसे। देखिए शिव और काली आपसे कहना चाहते हैं मंत्र चैंटिंग इज नीडेड। अगर आप अभी भी अपने जीवन में कोई भी मंत्र चैंट नहीं कर रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि आप मंत्र चैंट करो, क्योंकि आप एक पवित्र आत्मा हो। और जब आप मंत्र चैंट करोगे तो आप डिवाइन से जुड़ोगे, आपका ओरा क्लीन होगा, आपकी कुंडलिनी जागृत होगी और आप उस डिवाइन से जुड़ोगे जिससे जुड़ने की आपको ज़रूरत है। और आपको कहा जा रहा है कि आप ओम की चैंटिंग कीजिए, आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा, आप ओम की चैंटिंग कीजिए। स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। आपको कहा जा रहा है चिंता करना बंद कर दीजिए, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, टेंशन लेना बंद कीजिए, चिंता करना बंद कीजिए। सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, आप चिंता करना बंद कीजिए। आपसे शिव काली कह रहे हैं कि आप चिंता करना बंद कीजिए, सब कुछ आपके जीवन में सही हो जाएगा। टेक हेल्प फ्रॉम पीपल, देखिए यहाँ यही एडवाइस जो मैंने कही कि आप लोगों की हेल्प करते होगे, आप किसी को दुखी देखकर डिस्टर्ब होते हो, आप लोगों बेसहारा लोगों की हेल्प करते हो, आपके अंदर दया है। और यही आपसे शिव जी कहना चाहते हैं कि आप लोगों की हेल्प कीजिए। ये आपका जो भी कर्म है बहुत ही अच्छा है, उससे शिव जी प्रसन्न है, आपकी ये जो आदत है उससे शिव जी प्रसन्न है। और अगर अभी तक आपकी ये आदत आपके अंदर जागृत नहीं हुई, तो ये समय आ गया है जब आप इस चीज़ को अपना ले, क्योंकि आप बने हो इसलिए। आप दूसरों की मदद करने के लिए इस अर्थ पर आए हो। आपके जीवन के बहुत सारे मकसद में से एक मकसद ये भी है कि आपको दूसरों की मदद करनी है।
आपको ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम किसी को हज़ारों लाखों का दान करते हैं तब भी हम उसकी मदद करते हैं, नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। हम अपनी क्षमता के हिसाब से लोगों की मदद करें। अगर कोई भूखा है तो उसे 10-20 रुपए का ही खिला दीजिए। अगर किसी को ज़रूरत है, कोई ठंड में ठिठुर रहा है, तो उसे एक कंबल दान कर दीजिए अपनी क्षमता के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से, पर आप लोगों की मदद कीजिए। और आप करते होगे, और नहीं करते तो आप कीजिए। आपसे यही कहा जा रहा है कि आप लोगों की हेल्प करें। ये चीज़ आपके जीवन में आ रही सारी बाधाओं को दूर करेगी। आप लोगों की मदद करेंगे तब डिवाइन आपकी मदद करेगा। डिवाइन, आपको बस लोगों की मदद करनी है, पर आपकी मदद डिवाइन करेगा। रिलैक्स एंजाइटी, स्टे कूल, आपको कहा जा रहा है रिलैक्स कीजिए, अपनी एंजाइटी को जाने दीजिए। आप एंजाइटी में से बाहर निकल जाइए। रिलैक्स एंजाइटी, स्टे कूल, कूल हो जाइए। आप बहुत पवित्र है, प्योर है, साफ है, तो आप क्यों एंजाइटी को अपने अंदर लेकर नकारात्मकता को इन्वाइट कर रहे हैं। रिलैक्स एंजाइटी एंड स्टे कूल, कूल हो जाइए, शांत हो जाइए, पीसफुल हो जाइए और अपने जीवन में आगे बढ़े। आपको कहा जा रहा है थोड़ी देर आप शांति में रहिए, शांति में, तब आप अनुभूति करेंगे। क्योंकि आपको कूल होने को कहा जा रहा है, आपको शांत होने को कहा जा रहा है। किसी सिचुएशन में किसी ऐसे विचार आपके मन में चल रहे होंगे, कुछ ऐसी परिस्थितियां चल रही होगी, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको रिलैक्स होने की जरूरत है, अपने आप को शांत रखने की जरूरत है और शांति को एक स्थापित करने की जरूरत है अपने जीवन में। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि शांत होकर शांति से बैठिए। आप अपने अंदर की, भीतर की शांति को महसूस करेंगे। और इनलाइटमेंट, शिव जी आपके जीवन में प्रकाश ला रहे हैं, इनलाइटमेंट ला रहे हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारा आशीर्वाद ला रहे हैं। तो अब आपको चिंता नहीं करनी है। आपके जीवन में इनलाइनमेंट आ रहा है, आपके जीवन में खुशी आ रही है, आपके जीवन में प्रकाश आ रहा है, आपके जीवन में शिव काली का आशीर्वाद आ रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस आपको कहा जा रहा है सरेंडर टू डिवाइन। आप सरेंडर कीजिए। आप अपने जीवन में एट प्रेजेंट किसी भी स्थिति में है, अच्छी बुरी व्हाटएवर, आप अभी डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। चाहे ऐसी बात नहीं है कि आप अपने जीवन में किसी बुरे फेज से चल रहे हैं तब भी आपको सरेंडर करने की आवश्यकता है, नहीं। आप कभी मान लो आप अपने जीवन में किसी बहुत बढ़िया फेज से चल रहे हैं, फिर भी नीड है आपको सरेंडर करने की। क्यों? क्योंकि शायद वो अच्छी चीज आगे जाकर आपके लिए सही ना हो, और इसीलिए आपको एडवाइस दी जा रही है कि अभी आप सरेंडर कीजिए, ताकि आपको शिव जी वो ही दे, माँ काली आपको वो ही दे जो आपके लिए बेस्ट हो, बेहतर हो। तो आपसे कहा जा रहा है कि सरेंडर टू डिवाइन, सरेंडर को डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। जो भी समस्या है उसका समाधान डिवाइन करेगी। आपको बस उन पर विश्वास रखना है और अपने आप को सरेंडर कर देना है, अपने आप को समर्पित कर देना है। आपके लिए सबसे सिंपल रेमेडी है कि बस अपने आप को पूरे मन से, पूरे तन मन और धन से भगवान को समर्पित कर दीजिए। वो देख लेंगे आपके जीवन की सारी समस्या, ये आपसे कहा जा रहा है। और जबकि यहाँ एंजल्स की भी एनर्जी बहुत हाई है, इस वजह से हम एंजल्स के भी गाइडेंस और ब्लेसिंग देखेंगे, क्योंकि आपके जीवन में एंजल्स कुछ कर रहे हैं, आपके जीवन में एंजल्स मौजूद है, वो आपको साइन देते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, उनकी ब्लेसिंग है आप पर। तो हम एंजल्स एडवाइस जरूर देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। नो नीड टू वरी, लेट गो। देखिए एंजल्स भी आपसे कह रहे हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेट गो, आगे बढ़िए। देखिए एंजल्स आपसे कह रहे हैं नो नीड टू वरी, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली आप किसी चिंता में तो हो, तब भी यहाँ भी शिव और काली आपको मैसेज दे रहे हैं कि रिलैक्स एंजाइटी एंड स्टे कूल, रिलैक्स हो जाइए, स्टे कूल। आपको कहा जा रहा है साइलेंस, शांति से बैठो। और अभी आपको एंजल्स भी वही गाइडेंस दे रहे हैं कि नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो संभाल रहेंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे। लेट गो, जाने दो, जो भी मैटर है, वॉट एवर मैटर, जाने दो। आपको एंजल कह रहे हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो भी है उसे जाने दो, उसे देख लिया जाएगा।
आपके लिए क्या सही है क्या नहीं सब कुछ जाने दो। आपको अभी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ चाहती है उसे जाने दो। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके जीवन में कुछ ही सप्ताह में एक बेहतर परिणाम आपके सामने होगा। देखिए यहाँ भी इनलाइनमेंट और उसके ऊपर ही आया विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, मतलब कुछ ही सप्ताह में आपके जीवन में एक बेहतर परिणाम। जिस विषय को भी लेकर आप वरी में हो, चिंता में हो, अभी आप जिस भी चिंता में हो, जिस भी विषय में आप चिंता में हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो प्रोफेशनल लाइफ हो, जिस चीज़ को लेकर ये आपको एडवाइस दी जा रही है कि उसे जाने दो, चिंता मत करो, रिलैक्स हो जाओ, उसके विषय में विद इन कुछ ही वीक्स के अंदर, कुछ ही सप्ताह के अंदर आपको इनलाइटमेंट मतलब एक अच्छी चीज़, एक अच्छा मुकाम देखने को मिलेगा। उसका एक अच्छा सा जो भी निष्कर्ष निकलता है, जो भी परिणाम निकलता है, जो आपके मन को खुश करे। यहाँ ये बात बिल्कुल नहीं हो रही जो आपको दुखी करे, नहीं, जो आपको चाहिए, जिस हिसाब से आपको चाहिए उस मुसीबत का समाधान, वो आपके जीवन में कुछ ही वीक्स में आ रही है। आपके जीवन में इनलाइटमेंट आ रहा है कुछ ही वीक में, तो खुश हो जाइए और सदैव पॉजिटिव रहिए। आपको कहा जा रहा है आपको नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं होना है और नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। आप पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए, आपके जीवन में सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। कुछ ही हफ्तों में आप अपने जीवन में सब कुछ पॉजिटिव होता हुआ देखोगे, तो आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है। ये आपको एंजल्स के द्वारा कहा जा रहा है। और चलिए देख लेते हैं माँ काली आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे, क्योंकि हम देख रहे शिव काली, तो माँ काली और शिव आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। शिवलिंगा, लाइफ इज योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। आपसे कहा जा रहा है कि आपका जीवन ही आपका टीचर है। आप अपने जीवन में से जो भी अनुभव आपने अभी तक प्राप्त किए हैं उससे सीखें और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। आपके जीवन में सारी समस्याओं के समाधान आपकी अपनी सोच के पास ही है और आप पर त्रिदेव की कृपा है। आप पर त्रिदेव की कृपा है, इस वजह से आप अपने जीवन में हर मुसीबत में बचा लिए जाओगे, क्योंकि आप पर यहाँ त्रिदेव की कृपा दिख रही है। आप बहुत ही ब्लेस्ड हो, आप पर त्रिदेव की कृपा है। माँ भद्रा काली, ब्लेसिंग ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। देखिए माता काली आपको क्या ब्लेसिंग दे रही है। माता काली आपको ब्लेसिंग दे रही है स्पिरिचुअल अवेयरनेस। मैंने पहले ही कहा कि आप दिल से स्पिरिचुअल हो, चाहे आपको पता है या नहीं, बट दिल से आप डेफिनेटली स्पिरिचुअल हो। तो ये चीज़ अब कंफर्म हो गई है कि आप दिल से स्पिरिचुअल व्यक्ति हो। और अब वो समय आ गया है जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, जब आप इस चीज़ को समझो कि आप वाकई स्पिरिचुअल हो, आपको अपने अंदर बदलाव महसूस हो, आप अपने आप को समझो कि हाँ मैं दूसरों से डिफरेंट हूँ, मैं दूसरों जैसा नहीं हूँ, मैं दूसरे जैसी नहीं हूँ। इस चीज़ को आप समझो, वो समय आ गया है। महाकाली आपको ब्लेसिंग दे रही है कि अब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है और आपकी सारी खुशियाँ जो आपको चाहिए वो मिलने वाली है। वीरभद्रा वीरभद्रा, ब्लेसिंग ऑफ योर सिंग ब्रिंग डिस्ट्रॉय एक्सेप्ट चेंज एंड बी पर्ज। देखिए ये बहुत ही पावरफुल मैसेज है और आई थिंक ये मेरी फेवरेट है, क्योंकि देखिए यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपके पापों का नाश वीरभद्रा के द्वारा किया जा रहा है। वीरभद्रा जो कि महादेव का ही एक स्वरूप है, एक बहुत ही भयंकर स्वरूप है वीरभद्र। तो आपसे कहा जा रहा है कि वीरभद्रा के द्वारा आपके पापों का नाश किया जा रहा है। मतलब जो भी पाप कर्म आपके जीवन में है, जो शायद पास्ट लाइफ से हो या इस लाइफ टाइम से हो, उसका नाश किया जा रहा है और आपको चेंज किया जा रहा है। अब आप इस चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आपके जीवन में जो भी कष्ट चल रहे थे, जो भी दुविधाएं, कष्ट, जो भी मुसीबतें थी, वो भोगनी थी, उन पाप कर्मों का हिस्सा थी। पर अब आपके पाप कर्मों का नाश किया जा रहा है और इसी वजह से
आपके जीवन में एक चेंज आ रहा है, तो इस चेंज को फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट करें और बी पर्च और अपने आप को पवित्र रखें। क्योंकि देखिए, अब आपके पापों का नाश किया जा चुका है और आप एक पवित्र आत्मा है। मैंने पहले कहा कि मुझे बहुत ही वाइब आ रही है, बस पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा। तो आप एक पवित्र आत्मा है और आपको कहा जा रहा है कि अब आप उस पवित्रता को खंडित ना होने दे। अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा पाप कर्म ना करे जो आपको सूट नहीं करता, जो आपकी इस दिल की पवित्रता को सूट नहीं करता। आप एक पवित्र आत्मा है, ये चीज यहाँ पे कंफर्म होती है कि आपको अब आप पवित्र है और इस पवित्रता को बनाए रखिए। आपके पापों का नाश हो चुका है, इसी वजह से आपके जीवन में चेंज आ रहा है। तो उस चेंज को एक्सेप्ट कीजिए और अपनी पवित्रता को पवित्र बनाए रखिए। अपने मन को, जो बहुत मासूम है, एक पवित्र मन है, उस पवित्र मन को पवित्र ही रखिए। सदैव उस मन पर कभी मैल ना आने दे। नटराज, ब्लेसिंग ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। तो आपके जीवन में बहुत कुछ आ रहा है, क्योंकि जब ये नटराज का कार्ड आता है, मतलब मान लो सब कुछ चेंज होने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ क्रिएटिव होने वाला है। अब वो समय है जब आपकी क्रिएटिव थिंकिंग जागेगी, आपके अंदर के टैलेंट्स बाहर निकलेंगे। अब आप अपने अंदर की उन चीज़ों को पहचानोगे जो शायद अभी तक आप नहीं जानते थे। अगर आपके पास कोई टैलेंट होगा तो अब वो समय है जब वो टैलेंट बाहर निकलेगा और आप उसे पहचानोगे कि हाँ, इस चीज़ में मैं बहुत माहिर हूँ, ये चीज़ मुझे आती है, इस चीज़ की कला है मेरे पास। ये समय आ गया है जब आप अपनी कला को पहचानने वाले हो। तो नटराज आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि अब वो समय है जब आप अपनी कला को पहचान लोगे और अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। तो बहुत ही प्यारे मैसेजेस आए हैं, बहुत ही प्यारी गाइडेंस आई है आपके लिए। इस सारी गाइडेंस को फॉलो कीजिए, क्योंकि आप वाकई ही पवित्र आत्मा हो और अपने आप को मैला ना होने दे। और इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, इस आशीर्वाद को क्लेम कीजिए, ताकि कुछ ही हफ्तों में आपके जीवन में एक शुभता, एक एनलाइटमेंट, एक शुभता, एक सक्सेस, एक नई शुरुआत आ रही है। इसे क्लेम कीजिए। तो एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। एनर्जी को एक्सचेंज कैसे करेंगे, इस वीडियो को लाइक कीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए, ताकि ये एनर्जी आपके जीवन में फलीभूत हो, ये सारी ब्लेसिंग आपको मिले। आप पर शिव की और आप पर काली माँ की कृपा सदैव बनी रहे और एंजल्स आपकी हेल्प सदैव करते रहे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।